कांटों की चुभन का आभास भी नहीं हो रहा था क्या? हो तो रहा था गणेश जी, किंतु पिताश्री का कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती थी। अमृत संजीवनी सुरा का पात्र लेकर मेरी ओर बढ़ते समय इसे ये कांटे चुभे थे। मेरे लिए इतना कष्ट सहने वाली अपनी इस पुत्री को ही कष्ट देना होगा मुझे। हमारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। किंतु महान कार्य के लिए ये त्याग तो करना ही होगा। प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से ये कांटे भी हट गए और घाव भी भर गए और मेरी पीड़ा भी दूर हो गई। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचने दूंगा रश्मि। किंतु मुझे अभी भी आपसे कुछ और चाहिए। मुझ पर एक और कृपा करेंगे ना? तो सुनिए, आपने मुझे वचन दिया था ना, जब मैं बुलाऊंगी, जब आप मेरे हाथों से खीर खाने अवश्य आएंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे स्थान पर आप इन वृद्ध माता के हाथों से खीर खाएं। क्योंकि मुझे तो अपने पिताश्री की सहायता करने जाना है। आप मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, आप इनके हाथों से खीर खाने के लिए अवश्य रुकेंगे। आप इतनी सी विनती स्वीकार कीजिए ना प्रभु। नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा। नहीं रश्मि प्रभा। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता रश्मि प्रभा, अन्यथा भंडासुर उसकी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा। आप मुझसे ना कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझसे अपास नहीं करते हैं ना। और आपने मुझे वचन भी दिया था। भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले दुख को तुमसे दूर रखने के लिए मैं तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं तो अभी दुखी हो रही हूँ। मैंने मृत माता को विश्वास दिलाया है। मुझे हाँ कहने के लिए विवश मत करो रश्मि प्रभा। एक छोटी सी बालिका का हृदय रखने के लिए हाँ कह दीजिए ना दयानिधान प्रभु गणेश जी। नहीं, मैं चाहकर भी हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप इतना क्यों नहीं कर सकते? रश्मि प्रभा, मुझे लगा था आप मेरे किसी भी बात को मना नहीं करेंगे। मेरे प्रत्येक वचन का मान रखेंगे आप। अब हाँ नहीं कहेंगे तो मैं भी आपसे रूठ जाऊंगी। कभी ना आपसे मिलूंगी ना बात करूंगी। यदि मैं यहाँ रुक गया तो भंडासुर की कुटिल योजना से तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। किंतु मैं तुम्हें दिए खीर खाने के वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। उचित है रश्मि प्रभा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश जी को यहाँ रखने की मेरी योजना सफल हो गई। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं, किंतु तुम ये मत कहो कि तुम मुझसे कभी भेंट नहीं करोगी। वो तो मैंने आपको मनाने के लिए कहा था गणेश जी। किंतु आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे।
प्रभु, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं इनके हाथ से बनी खीर नहीं खा लेता, मैं कहीं नहीं जा सकता। माता, आप शीघ्र चूल्हा चला लीजिए। पिताश्री खीर की सामग्री लेकर अभी आते ही होंगे। हाँ। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री ने तो खीर की सामग्री लाकर रख भी दी। हाँ, पिताश्री ने कहा था वो इसे यहाँ पहुँचा कर आगे बढ़ने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गणेश जी कि आपने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे अपने पिताश्री को ढूंढना है, क्योंकि आज पिताश्री इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप भी आशीष दीजिए ना कि वो इस कार्य में सफल हो जाए। कितनी अबोध है ये। इसका पिता कितना बड़ा अनर्थ करना चाहता है और ये उसकी सफलता की कामना कर रही है। मुझे इसे इसके पिता की वास्तविकता बता देनी चाहिए। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुरक्षित रहना प्रिय बालिका रश्मि प्रभा। प्रभु स्वर रखिएगा, कुछ भी हो जाए। आप इन वृद्ध माता के खीर खाए बिना कहीं मत जाइएगा, अन्यथा मैं रुष्ट होकर आपसे सदा के लिए दूर हो जाऊंगी। बालिका रश्मि प्रभा, ये तुमने कैसा वचन ले लिया मुझसे? ऐसा कर तुमने स्वयं को ही संकट में डाल लिया। आपने उसे उसके पिता भंडासुर की दुष्टता की वास्तविकता क्यों नहीं बताई प्रभु? मैंने रश्मि प्रभा को वचन दिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर उसके पिता की कुटिलता, उसका वास्तविक उद्देश्य उस पर उजागर कर मैं उसे इतना बड़ा कष्ट कैसे देता? किंतु मैं शीघ्र ये खीर खाकर उसकी रक्षा करने जाऊंगा। पुत्री, तुम्हारे इन आभूषणों को मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बिना ही मैं खीर की सामग्री एकत्रित करने में सफल हो गया। तो अब मैं इन्हें तुम्हें पहना देता हूँ। मूषक जी, मेरी ही माया का प्रयोग कर भंडासुर रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा रहा है। आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि उस निर्मल हृदय रश्मि प्रभा को ज्ञात भी नहीं कि भंडासुर उससे क्या करवाना चाहता है। जी प्रभु। चाहे जो भी हो जाए रश्मि प्रभा, मैं जल्द ही ये खीर खाकर तुम तक पहुंचूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मूषक जी, आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जी प्रभु। मैं खीर ग्रहण करके अति शीघ्र वहाँ पहुँचता हूँ। प्रणाम प्रभु। पिताश्री, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? तो चलो, तुम्हें एक कथा सुनाकर बताता हूँ। ध्यान से सुनना। इस मार्ग के अंत में तो अथाह गहराई है। एक महान सम्राट था जो अपने प्रताप से अपना साम्राज्य प्रतिदिन बढ़ाए जा रहा था। फिर एक दिन जब उसके सामने एक त्रिमुखी विपदा आई तो उसके बढ़ते साम्राज्य को जैसे कोई रोग ही लग गई। फिर उसका दुर्भाग्य उसके पीछे ही पड़ गया और वो सम्राट एक एक कर
बहुत कुछ खोता ही चला गया और ये क्रम थम ही नहीं रहा था। इन्हें तो इतना समय लग रहा है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। माता, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। प्रभु, इतनी कठिनाई से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप मुझे स्वयं ये कार्य करने की अनुमति दीजिए। मुझे इस फूल के मुरझाने से पूर्व खीर को समाप्त करके रश्मि प्रभा के पास पहुंचना होगा। अब तो मेरी चिंता बढ़ने लगी है। अब मैं करूं तो क्या करूं? फिर उस सम्राट ने अपनी विपदा दूर करने का क्या उपाय किया पिताश्री? वो अपने पूर्वजों, अपने वंश के महानतम महापुरुषों से भेंट करने के लिए गया। फिर पिताश्री? फिर उसके पूर्वजों ने उसे एक ऐसा हल बताया जो उसके हृदय पर बहुत बड़े आघात के समान था। क्या था वो सुझाव? उसके पूर्वजों ने कहा, इस घोर विपदा से उसके राज्य की रक्षा एकमात्र उसकी पुत्री ही कर सकती है। उसकी पुत्री? किंतु कैसे पिताश्री? अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर। फिर क्या हुआ पिताश्री? वो सम्राट अपनी पुत्री से अपार स्नेह करता था, तो वो उसे कैसे कोई कष्ट पहुंचा सकता था? किंतु विपदा तो बढ़ती ही जा रही थी। उसके निकट सब नष्ट होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं उसकी मृत्यु उसे डसने उसके सामने खड़ी थी। फिर? भंडासुर अब जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच चुका है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस कुछ ही क्षणों में ये खीर खाकर मैं चला जाऊंगा। रश्मि प्रभा अभी सुबलते हुए लावा रूपी संकट के बहुत निकट पहुंच चुकी है। प्रभु, आपको शीघ्र आना होगा। बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? वो विपदा जो सम्राट के प्राण हरने आई थी, वो अचानक स्वयं लौट गई। किंतु ये हुआ कैसे? सम्राट भी ये देखकर चकित था। इसका कारण तो उसे भी नहीं पता था। किंतु जब वो ये सुखद समाचार अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए गया, तो वहां उसकी पुत्री नहीं, अपितु उसकी चरण पादुका एक अग्नि कुंड के निकट मिली। अर्थात सम्राट की पुत्री ने अपनी सर्वोच्च ताक से उसे और उसके राज्य को विनाश के मुख से बचा लिया। ऐसा निस्वार्थ स्नेह था उस बालिका को अपने पिता से। पिताश्री, मैं भी आपसे उतना स्नेह करती हूँ। आपकी विपदा हरने के लिए ही तो मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। प्रभु, आप अति शीघ्र यहाँ आ जाइए। मुझे किसी अनिष्ट के होने का आभास हो रहा है प्रभु। तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री।
न्यौछावर कर दो, मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो। पिताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्री, पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं? इस युद्ध को रोकने का बस यही एकमात्र उपाय है। मेरे प्राण? तुम्हारे प्राणों से ही मुझे जीवन और मेरे साम्राज्य को प्राणदान मिल सकता है। मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं विवश हूं। और मेरे लिए तुम्हारा इतना करना तो चलता है। आप कहाँ रह गए प्रभु? शीघ्र आकर इसकी रक्षा कीजिए। अब अधिक समय नहीं है गणेश जी, अब आपको यहाँ आना ही होगा। अपने प्राण न्यौछावर कर दो पुत्री। नहीं रश्मि प्रभा, ऐसा कदापि मत करना। गणेश जी के यहाँ आने तक मैं इसका ध्यान बांटकर इस अनर्थ को होने से रोक दूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना होगा। तो आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, खीर ग्रहण कीजिए। रश्मि प्रभा, मेरा स्वर सुनो रश्मि प्रभा, भंडासुर का कहा मत मानो। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा। भंडासुर का मायावी क्षेत्र मेरे स्वर को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तुम चाहती हो ना पुत्री कि ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो, तो विलंब मत करो, अन्यथा युद्ध भूमि में अनेकों योद्धा अपने प्राण खोएंगे। मेरे प्राणों की भूखी विपदा मेरे सामने मुंह खोले हुए खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा करने से आपकी रक्षा होगी पिताश्री तो मैं अवश्य करूंगी। ये नन्ही बालिका स्वेच्छा से मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। बार बार इसके शब्द मेरे मन में गूंज कर मुझे व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ।
आश्चर्य, काम, क्रोध है हम। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल, ये मूर्खतापूर्ण स्नेह ही है जो तुम्हें दुर्बल बना रहा है। हम जब तक हैं, तुम अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकते। तुम कदापि पीछे नहीं हट सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे, संकोच मत करो। तुम्हारा बोल सब कदापि पीछे नहीं बढ़े, क्या धकेल दो इसे। आज आगे बढ़ो, आज तक के बाद हमारा बोल और धकेल दो इसे। कहीं बढ़े क्या लेके जाओ, और धकेल दो इसे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे। जब कोई अपने विकारों को स्वयं पर हावी होने देता है, तब निस्वार्थ स्नेह जैसी सकारात्मक भावना भी पराजित हो जाती है। विश्वास नहीं होता, कोई पिता इतना भयंकर महापाप कैसे कर सकता है? चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। पिता का निस्वार्थ स्नेह, उसका संरक्षण प्रत्येक पुत्री का विश्वास होता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए अपनी पुत्री के उस विश्वास का ऐसा भयंकर हनन कर भंडासुर ने ऐसा अधर्म युक्त कर्म किया है जिससे बालिका रश्मि प्रभा का नहीं, उसने स्वयं अपने महाविनाश का मार्ग खोल लिया है।